और ये देख लीजिए एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर फाइनेंस सीएंडएमएम। देखो भाई प्रीवियस ईयर को मिलाते हुए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधारित ही मैंने रेडी किया है, ठीक है। लोकदल किस राज्य में स्थित है, ये सब, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और ये तो मैंने करवा दिया था, ठीक है, चैनल पर, ठीक है। भाई शान मोहम्मद हमारी जो टाइपिंग कर रही हैं, ठीक है, टाइप बाई शुरवी गुलेकर, ठीक है, इनसे टाइपिंग हो रहा है ये पूरे मॉडल पेपर, तो आप लोग जुड़ सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैं देखो आप लोगों को दिख रहा है, टॉपिक वाइज कराता हूँ। टॉपिक 4 20 सितंबर को डे 1 स्टार्ट किया था, ठीक है। आज 3 अगस्त एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेली बताता हूँ भाई, ठीक है। एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर के लिए कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, और ये तो डे 1 है, ठीक है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो ये डे 2, ठीक है भाई, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, और डेली सब लोग कंप्लीट भी कर रहे हैं। देखो डे 3, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि एक बार बस क्वेश्चन आंसर मॉक दे दिया और काम चल जाए। देखो डे 4, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है, सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है भाई। डे 4, डे 5 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। डे 6 देखो मार्च एंड अप्रैल करंट अफेयर नंबर सिस्टम, ये सब दे रखा है भाई, ठीक है, सब दे रखा है। कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, जिसको जुड़ना जुड़िए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। देखो मार्केट में भाई बहुत सारे लोग आते हैं जो चीज़ें सस्ती भी देते हैं, और अगर कोई कंपटीशन नहीं कर पाता है किसी का तो उसकी बुराई करता है, ठीक है, ये बात तो आपको भी पता है, ठीक है। जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, कोई इशू नहीं है भाई, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। देखो कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है, ब्रह्मांड नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। और भाई और जो लोग कह रहे हैं कि हम तो पीछे रह गए कि ऐसे कंप्लीट कब तक हो पाएगा, भाई कोई टेंशन नहीं है, शान ब्लॉग्स कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू 2 दिन में भाई बहुत कुछ करा दिया, ठीक है। जब से एग्जाम डेट आई है तब से और ज़्यादा मैं भाई सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो कोई नहीं बताएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, देखो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, स्क्वायर रूट, इंडिसेस एंड सर्ट्स, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है भाई प्लांट ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आप लोगों ने देख लिया पहले, और फुल्ली स्ट्रेटजी मिलेगी, सब कुछ डेली जब तक एग्जाम नहीं हो पाता। और ऑल एग्जाम्स के लिए हमेशा के लिए आपको सब्सक्रिप्शन है 250 रुपये में, बहुत सारे बैच मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, ठीक है। एक बार पेमेंट करना, उसके बाद कभी नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे, और तैयारी आप लोगों की आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, 2 स्लाइड देखी होंगी आप लोगों ने, जिसमें कि आप लोगों को देखिए प्रॉपर मॉक टेस्ट डेली मिल रहे हैं, ठीक है। और भाई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज, ठीक है। और कमेंट्स देख लीजिए, ये वाली कमेंट्स देख लीजिए, प्रॉपर भाई मॉक टेस्ट के स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई इतना स्कोर आ रहा है। प्रॉपर आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिलेगा। देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखो बहुत सारे लोग कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं, और सही बात है भाई, जब डीई के लिए मतलब एक ही डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसको सस्ते में दे रहे हैं, है ना। लेकिन मेरा काम ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा से भाई 250 रुपये का है, ठीक है, मेरा हमेशा से। तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर लीजिए, जिसको नहीं करना, अब जो जिसको जहाँ सस्ता मिलेगा कैंडिडेट्स तो सोचेंगे कि वहीं जाएं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाएं और सावधान रहें, ठीक है, ऐसे लोगों से। भाई 1100 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। अब देखिए जैसे कमेंट दिख रहे हैं, जैसे श्रेया फ्रॉम अलीगढ़, इन्होंने 137 आज मॉक टेस्ट में 137 नंबर आए, और सुमित फ्रॉम यूपी 133 नंबर आए थे भाई। रोहन रावत वाटा से हैं, इनके 127 आए थे। मीनाक्षी जो कि असिस्टेंट ग्रेड 1 की तैयारी कर रही हैं, इनके 126 आए थे। प्लांट ऑपरेटर का भी इन्होंने मॉक टेस्ट लगाया था। और अजय के स्टेज 2 में स्टेज 1 में 127 मार्क्स आए थे। भाई साहब इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट में। अगर आप लोग चाहते हैं जुड़ जाइए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। देखो प्लांट ऑपरेटर का ये पूरा लिखा हुआ है, ये आप लोग दिख रहे होंगे, ये टिक करवा रखे हैं ना मैंने भाई साहब। इन सब से ये सारे चैप्टर्स मैंने प्लांट ऑपरेटर में ऑलरेडी करा दिए, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर में जो लोग रावत वाडा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नरोरा वाला तो एग्जाम होने वाला है, रावत वाडा का भी होने वाला है, ठीक है। एग्जाम 1 डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है भाई, और कब होगा ये सब मैंने बता रखा है। अब इसमें से क्या क्या आएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को चैप्टर्स के नाम बता दे रहा हूँ, बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे दूंगा। ये मैंने एनपीसीएल नरोरा के प्रीवियस 2021 एंड 2022 के अकॉर्डिंग बनाया था, ठीक है। रावत वाटा के लिए थोड़ा सा हमको एडवांस लेवल अच्छा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि रावत वाटा में प्लांट ऑपरेटर में थोड़ा एडवांस लेवल आता है, ठीक है भाई। तो उसके लिए मैं चैप्टर्स और कलेक्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों से पूछकर, जिन्होंने रावत वाटा का एग्जाम्स दिया था, क्योंकि मैंने रावत वाटा का नहीं दिया। देखो एनपीसीएल काकरापारा का दिया था मैंने, तारापुर का दिया था और नरोरा का दिया था। अब काकरापारा का एनपीसीएल का प्लांट ऑपरेटर का जो 30 दिसंबर 2023 को हुआ था पेपर,
काकरापारा का, उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है विद सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं करवा दूंगा, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मेंबर्स को दे रखा है मैंने। तारापुर का भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो भी करा दूंगा भाई। चैप्टर्स देख लीजिए, मैं मैथ के बता रहा हूँ, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई रखी है, जैसे लूसेंट कर लीजिए, रुकमणी से कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है भाई तो एनसीईआरटी से कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, करो लेकिन कहीं से भी करो, ठीक है। एमसीक्यू लगाने, डेली मॉक लगाने भाई मेरे पास आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नंबर 15 सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एंड एचसीएफ, पेपर बहुत नॉर्मल आता है नरोरा का। बहुत सारे लोग कहते हैं हार्ड वगैरह आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पेपर नॉर्मल आता है, ठीक है। अब 15 ग्रेड 1 वालों के लिए मैं कल एक सिलेबस की वीडियो बना दूंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, सिर्फ बेसिक। एसएससी, रेलवे, ये सब हाई लेवल हो गए भाई एनपीसीआईएल के लिए। ये स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के सिलेबस है, ठीक है भाई। और मैंने टेक्निकल सिलेबस ये इधर लिख रखा है और नॉन टेक इधर लिख रखा है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले थे। मैंने एनपीसीआईएल नरोरा के लिए भी बताया था, और उसके अलावा जैसा कि तारापुर का मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंग भी मैंने इसमें चैप्टर्स लिखे, काकरापारा के अकॉर्डिंग भी लिखे, ठीक है। रावतवाड़ा में थोड़ा और मैं लिखूंगा, बाकी वो आप लोगों को करा दूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया सेफ स्कोर बताओ, मेरे पास कमेंट सेक्शन में मतलब पर्सनली भी मैसेज आया कि भैया सेफ स्कोर बताओ। तो भाई सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये डिपेंड करती है क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। मैं पहले से फ्यूचर में नहीं बता सकता भाई, ना मैंने आज तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई है कि कितनी रह सकती है। लोग हैं, यूट्यूब है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोगों ने तो ये भी बोला था कि 2 साल बाद पेपर होगा, 6 महीने बाद पेपर होगा, ठीक है। बट मैंने क्लियर कर दिया था पहले कि आपका पेपर जल्दी होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पर, मैंने वीडियोस देखी कुछ लोगों की जो बोल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि उनके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है भाई तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। और आप लोग उन पर यकीन कर रहे हो, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नंबर 15 सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज रिलेशन, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एलिगेशन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप से भाई साहब बहुत बेसिक आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 से 4 क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आराम से आ जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। स्टेज 1 में भी मिलेंगे और स्टेज 2 में भी। पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, 100% क्वेश्चन मिलेगा। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन बेसिक मिलता है। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप लोगों का आयत का परिमाप क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। और ट्राइंगल। अब टेक्निकल मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, सीरीज, एपी एंड जीपी से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं भाई पिछले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब आप लोग कहते हैं कि भैया 11 12 का तो आता नहीं है नरोरा में। हाँ भाई नहीं आता, मैं कह रहा हूँ नहीं आता, 2022 में बिल्कुल नहीं आया। लेकिन भाई जिस तरीके से इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ कह नहीं सकते कि भाई एग्जामिनर है। अब एग्जामिनर तो भाई हमें बताएगा नहीं किसी को बताएगा कि क्या आना है, ठीक है। तो आ भी सकता है, बट आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि भाई अगर मतलब मैं बता दूं कि नहीं आएगा और अगर पेपर में आ गए तो आप लोग कल मुझे ही गालियां देंगे। तो अपना बैकअप लेके चलिए, ठीक है भाई, अपनी तैयारी पूरी रखिए। यहाँ पर काम नहीं आएगा तो रावतवाड़ा तो है भाई, स्टडी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो यार वीडियो को, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग रेडिएशन के बारे में वीडियो चाह रहे हैं, भाई साहब रेडिएशन के बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है, फुल्ली वीडियो। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप सिर्फ कमेंट करो, मैं कमेंट रीड करता हूँ सबके, ठीक है, बस रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। जैसे आपकी सीरीज होगी लॉग से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्वेश्चन मिल सकता है आराम से यहाँ से। कोऑर्डिनेट इक्वेशन सबसे ज़्यादा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भाई साहब क्वेश्चन 2 से 3 आराम से मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों पेपर में, स्टेज 1 में भी स्टेज 2 में भी 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे।
अलजेब्रा से 100% लिख कर रख लीजिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, भाई साहब प्रायिकता, क्वेश्चन छप के आएगा वहाँ से, हार्ड नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल आएगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस से आ सकता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आएगा तो बेसिक आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। मतलब बेसिक आप लोग कर लीजिए भाई, लेकिन रावत वाटा के लिए थोड़ा हार्ड लेवल आता है, मतलब 11-12 का थोड़ा अच्छा पेपर पूछता है, ठीक है। और अब बात रही कि बहुत सारे लोग भाई बोल रहे हैं कि शान भाई 200 या 250 का दे रहे हैं। हाँ भाई दे रहे हैं, शान भाई कंटेंट दे रहे हैं, तब दे रहे हैं। शान भाई ये नहीं है कि किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया और 30-40 रुपये में, तो लोग तो 30-40 रुपये की तरफ ज़्यादा भागते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि शान भाई कितना कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है भाई। हम एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है। मैं सभी एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, PYQ प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ भाई, सब कुछ। और एक बार पेमेंट करना है हमेशा के लिए, फुल्ली डिस्कस कर रहा हूँ, सब लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जो नहीं चाहते कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी, ठीक है भाई। अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए और आप लोग जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए। फुल्ली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, हमेशा कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैंने सिलेबस मैथ का बता दिया, ठीक है, एडवांस टेस्ट के लिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लूसेंट, रुकमनी बुक या NCERT से आप लोग कंप्लीट कीजिए, जिससे आप लोग कर रहे हैं। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ, PYQ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और डेली के 50 से 60 क्वेश्चन मैथ्स के करवा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग चाहते हैं वो लोग आ जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।